हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब सभी लोकों के प्राणी अपने अपने शासकों के साथ भगवान की शरण में, भगवान अच्युत की शरण में गए और उन्होंने जाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ऋषिकेश की उन्होंने आराधना की, बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए, तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी प्रकट हुई जिसमें भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आप डरिए मत, आपका कल्याण होगा। और उसका जो दुष्कर्म है हिरण्यकशिपु का, भगवान ने बताया कि वो मुझे ज्ञात है, उसका मैं शांति करूँगा, तब तक आप प्रतीक्षा करो। ऐसा कहने से भगवान के आश्वासन देने पर भगवान ने उनको ये भी बताया कि जब वो अपने ही पुत्र प्रहलाद अर्थात जो मेरा भगत है, जब हिरण्यकशिपु उसको सताएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, भले ही उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखे हैं। इस तरह से कहकर भगवान जो वाणी थी आकाशवाणी वो चुप हो गई और देवताओं ने भगवान को प्रणाम कर कर उनका उद्वेग चला गया और उन्होंने देवताओं ने मान लिया कि हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। उसके बाद हमने प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन भी किया था कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, चारों अद्भुत थे, लेकिन प्रहलाद उन सब में से सर्वश्रेष्ठ था। हमने प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन करते हुए ये भी देखा था कि कैसे प्रहलाद महाराज सभी जीवों के प्रति दयालु थे और सभी जीवों के प्रति सुहृद थे। वो अपने से बड़ों के साथ दासवत व्यवहार करते थे, अपने से गरीबों के साथ जो है पितृव्रत व्यवहार करते थे और अपने बराबर वालों के साथ भ्रातृव्रत व्यवहार करते थे। और सभी गुरुओं में वो उनकी ईश्वर की भावना थी। फिर हमने ये भी देखा कि वो किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते थे। उनको कोई भी सांसारिक भोग को वो स्वप्न ही मानते थे। उनकी इंद्रियां, प्राण, बुद्धि सब कंट्रोल में रहते थे और हालांकि उनका जन्म आसुरी वंश में हुआ था, लेकिन वो आसुरी भाव से रहित थे। फिर हमने ये भी देखा कि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को बताया कि जो जैसे भगवान के गुण कभी अदृश्य नहीं होते, ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी के गुण भी कभी अदृश्य नहीं होते। उनका वर्णन आज भी बड़े बड़े उनके गुणों का वर्णन ऋषिगण आज भी किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को बताया कि हालांकि जो देवतागण है वो असुरों के शत्रु हैं, लेकिन वो भी भगत प्रहलाद के गुणों के कारण उनका प्रतिमान करते थे, अर्थात उनकी वो भगत प्रहलाद को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो उसका एग्जाम्पल देते थे, भगत हो तो भगत प्रहलाद जैसा हो। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भगत प्रहलाद के असंख्य गुण थे, लेकिन एक ऐसा गुण था जो सर्वश्रेष्ठ था, और वो गुण क्या था कि भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी नैसर्गिक रति थी, स्वाभाविक रति थी। तो इतना उसके बाद आज हम जो है भागवत चर्चा में शुरू कर रहे हैं कि इस श्लोक में, पहले श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया गया है कि उनकी आसक्ति कैसी थी। तो आइए भगवत चर्चा शुरू करें। न्यस्त क्रीडन कह बाल जड़वत तत् मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा ना वेदे जगत ईदृशम। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की क्या कंडीशन थी, इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा होता है, बालक होता है, उसकी स्वाभाविक उसकी खेलने में रुचि होती है, क्रीडनक। न्यस्त
बालक क्रीड़ बच्चे की रुचि स्वाभाविक रुचि होती है खेलने में, लेकिन भगत प्रहलाद में ये रुचि नहीं थी। न्यस्त क्रीडन के ब्याला, उन्होंने अपनी ये रुचि न्यस्त त्याग कर दी थी, जड़वत तत्मनस्त्या, और वो बिल्कुल जड़वत रहते थे। भगवान हृदय उनका सदैव कृष्ण के विचारों से पूर्ण रहता था। वो कभी खेलते नहीं थे, एक जड़ की तरह बैठे रहते थे, उनका भगवान में मन लगा रहता था। और ऐसा लगता था जैसे कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जैसे कृष्ण ग्रह ने उसे पकड़ रखा है। ना वेदे जगत ईदृशम, उनको इस जगत का कोई भी ध्यान नहीं रहता था। तो इसके सरलाथ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर, अर्थात वे कृष्ण के विचारों में ही पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वे यह नहीं समझ सके कि संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित होने के कारण सदैव भगवान कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे, समाधि में लीन रहते थे। जिस तरह हम देखते हैं कि एक भौतिकतावादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जैसा भागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मगन रहता था। और ऐसा मगन रहते थे वो, उसका वर्णन अगले श्लोक में दिया है। नारद जी कहते हैं, आसीन पर्यटन अशन श्यान प्रपिबन ब्रुवन। आसीन मतलब बैठे हुए, पर्यटन मतलब घूमते हुए, अश्वन मतलब खाते हुए, श्यान लेटे हुए, प्रपिबन पीते हुए, ब्रुवन बोलते हुए। ना अनुसंधनते ऐतानी, जब ये सारे कार्यकलाप करते थे उनको नहीं पता था वो कार्यकलाप कैसे हो रहे हैं। गोविंद परिरंभिते, वो अपने आप को ऐसा लगता था उनको कि भगवान गोविंद ने उसको आलिंगन कर रखा है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित उन्हें यह भी नहीं पता चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो रही हैं। हम गुरु महाराज जी ने समझाते हुए हमें बताया है कि प्रहलाद महाराज की दशा, एक छोटे बालक तो थे ही 5 साल के, वो उनकी दशा एक बालक जैसी ही थी। एक छोटा सा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता कि किस तरह खाने की व्यवस्था हो रही है उसके, किस तरह माँ उसके सोने की व्यवस्था कर रही है, किस तरह माँ उसके लेटने की व्यवस्था कर रही है, किस तरह उसकी माता मल विसर्जन, मलमूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे, जिसकी देख रेख गोविंद द्वारा की जा रही थी, भगवान गोविंद द्वारा। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मगन प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद कर रहे थे, और उनको ये नहीं पता था कि उसके सारे कार्यकलाप कैसे पूरे हो रहे हैं। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि उनकी दशा कैसी थी। कवचित रुदती बैकुंठ चिंता शबल चेतना, कवचित हस्ती तत्चिंता आह्लाद उद्गायती क्वाचित। उनकी दशा क्या थी? उनकी मिक्स चेतना थी, शबल चेतना। कभी तो रुदती, कभी तो रोते थे,
क्वचित हस्ती, कभी वो हंसते थे और कभी उद्गायती, कभी उच्च स्वर से वो बोलते थे। तो और इस श्लोक में जो वैकुंठ चिंता या तत्चिंता, इसका वर्णन है, इसका मतलब चिंतन से है। तो वो कभी कभी छोटे बच्चे की तरह प्रहलाद महाराज जो है ना, वो कभी जब उनको लगता कि वैकुंठ चिंता, भगवान के चिंतन में, यहाँ चिंता का मतलब चिंतन है, जब भगवान के चिंतन में लगे रहते और उनको लगता कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं, तो रोने लग जाते। और क्वचित हस्ती तत्चिंता आह्लाद, और कभी कभी उनको लगता कि भगवान उनके नज़दीक आ गए हैं, पास आ गए हैं, तो हंसने लगते, उनकी चिंतन से आह्लाद होता उनको। कहते हैं कि समझाने के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह एक बालक, माता छोटे बच्चे को पालने पे छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है और बालक को तुरंत जान लेता है कि उसकी माता दूर चली गई है, और उसकी माता दूर चली गई है तो वो रोने लग जाता है। और जैसे ही माता लौटकर बच्चे को लाड प्यार करती है, त्यों ही बच्चा हंसने लग जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है। इसी तरह से प्रहलाद महाराज थे। कभी उनको ध्यान आता कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं तो वो रोने लग जाते, कभी उनको लगता कि भगवान उनके नज़दीक आ गए हैं, एक छोटे बच्चे की तरह जैसे वो हंसने लग जाते। और कभी कभी इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के विचारों में सदैव मगन रहते, और कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते कि कृष्ण कहीं दूर चले गए हैं, कृष्ण कहाँ हैं, तो वो जोर जोर से बोलते हे कृष्ण, उद्गायती क्वचित, जोर जोर से बोलते हे कृष्ण हे कृष्ण। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वह कभी, प्रहलाद महाराज कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी हर्षित होते थे, है ना, कभी उच्च स्वर में वो गाने लग जाते थे। अगले श्लोक में नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, नदति क्वचित उत्कंठ विलज्ज नृत्यते क्वचित। कभी कभी वो जोर से चीखते, नदति मतलब जोर से चीखते, उत्कंठ मुक्त कंठ से, और कभी कभी क्या करते, विलज्ज लज्जा छोड़कर नृत्य करते क्वचित। और कभी कभी क्वचित तद भावना युक्त, कभी कभी ऐसी भावना उनके अंदर आती, क्वचित तत् भावना युक्त कि मैं ही कृष्ण हूँ, और तत् मैं अनुचकार, और ऐसा सोच के कि मैं ही कृष्ण हूँ, वो उनका अनुकरण करने लगते। अर्थात जो लीला भगवान ने करी है वो समझते कि मैं ही कृष्ण हूँ, वही लीला वो करना शुरू कर देते। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कभी कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर जोर से पुकारने लगते, कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते, कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तो इसके बाद अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, ये सब श्लोकों में भगत प्रहलाद जी की दशा का वर्णन है कि कैसे, कितने वो भगवान के प्रति उनकी आसक्ति थी। नारद जी कहते हैं, क्वचित उत्पलक तुष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वत है। कभी कभी वो ऐसा लगता कि उनको कि मैंने संस्पर्श निवृत्त है, कि मैंने भगवान कृष्ण को आलिंगन किया हुआ है। प्रहलाद जी में कभी कभी यह भावना आती कि मैंने भगवान कृष्ण को आलिंगन किया हुआ है, उस वजह से उनको उत्पलक छा जाता, उनके अंदर रोमांचित हो जाता है, उनके रोम रोम खड़े हो जाते, तृष्णु मासते, वो मौन हो जाते।
स्पंद प्रणय आनंद, उनको बहुत ही प्रेम आनंद का अनुभव होता, अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होता जब उनको यह भावना आती कि मैंने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया हुआ है। और सलिल अमिलित ईक्षण है, और सलिल मतलब आंखों में उनके आंसू भर जाते, अमिलित ईक्षण, हालांकि उनकी आंखें बंद रहती या अध खुली रहती, फिर भी उनकी आंखों में आंसू भर जाते, आंखें बंद रहती फिर भी आंसू टप टप भगवान की याद में उनके आंसू टप टप टपकते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच आ जाता और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। तो ऐसी उनकी दशा थी। उसकी अगले श्लोक में उनकी और दशा का वर्णन है। कहते हैं कि स उत्तम श्लोक पद अरविंद्यो निवेश्या अकिंचन संग लब्ध्या। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है। भगवान की स्तुतियां, भगवान के चरण कमलों की स्तुतियां, पाद अरविंदो, भगवान के चरण कमलों की स्तुतियां उत्तम श्लोक द्वारा की जाती है। और यहां नारद जी कह रहे हैं, जिन भगवान की चरणों की स्तुतियां उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है, करते हैं जो भगत जन, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अकिंचन, उन भक्तों को इस जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, संग लब्ध्या, ऐसे भक्तों का संग पाकर भगत प्रहलाद जी तनवन प्राम निवृत्तिम आत्मनय मुहु, वो भगवान भगत प्रहलाद ऐसे भक्तों का संग पाकर स्वयं भी आनंद में डूब जाते थे। और यहाँ तक कि उनके जो दुसंग दीन से, जो उनके साथीगण थे, उनके स्कूल के साथ जो उनके विद्यार्थी थे, जिनका संसारिक आसक्ति के कारण जिनका मन दुखी हो गया था दुसंग दीन से, वो भी जब उनकी बात सुनते थे प्रहलाद महाराज की, या उनको देखकर ही उनको सुख, मन शमम व्याधात, उनका मन शांत हो जाता था, उनको देख के ही वो सुखी हो जाते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने ये लिखा है कि पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण, जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान की चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। प्रहलाद महाराज जो अकिंचन भगतों के साथ निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे, जब वे पूर्ण आनंद में होते थे तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि ऐसे तस्मिन महाभागवते, ऐसे भगवान के परम भगत, महाभागे, महान भाग्यशाली, महाआत्मनी, जिनका मन अत्यंत उदार है, तो ऐसे प्रहलाद महाराज जो कि महाभागवत थे, महान भाग्यशाली थे, जिनका मन अत्यंत उदार था, ऐसे पुत्र के प्रति हिरण्यकशिपु राजन, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने अक्रोध अघम आत्मजे, ऐसे शुद्ध भगत के प्रति हिरण्यकशिपु ने अत्यंत महापाप किया, अक्रोध किया, अगम महापाप। और किसके प्रति? आत्मजे, अपने ही द्वारा पैदा किए पुत्र के प्रति। यहां पर बताया गया, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के गुणों पर कभी विचार नहीं किया कि मेरा पुत्र जो है महाभागवत है, महाभाग्यशाली है। उसके ऊपर उसको यह केवल यह देखता था कि ये तो कृष्ण का भगत है, इसको मारो बस।
क्योंकि उसको कृष्ण से द्वेष था, भगवान से द्वेष था, इसलिए अपने गुणवान पुत्र को ही वो मारना चाहता था, क्योंकि उसका पुत्र भगवान का भगत था। तो जब अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भगत को तंग करने लगता है तो उसका पतन होने शुरू हो जाता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण होने लगते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भगत को सताता है तो वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्म के फल खो देता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने महानतम भगत पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, उसका ऐश्वर्य जो है वो क्षीण होने लग गया था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने महान भाग्यशाली भगत प्रहलाद को सताया था और उसका वो निजी पुत्र था। जब ऐसा सुना नारद जी से युधिष्ठिर जी ने, तो उनके मन में स्वाभाविक प्रश्न आया कि अपने पुत्र को उसने क्यों सताया। तो वो युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच है, भगवान नारद जी से पूछ रहे हैं, देव ऋषि, उनको देवताओं का ऋषि कहा गया, देव ऋषि कहा गया नारद जी को, देव ऋषि एतत् इच्छाम वेद तुम सुव्रत है। वो कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपने सुव्रत, आपने ब्रह्मा जी का, आपने ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यत आत्म जाय शुद्धाय, अपने ही पैदा किया हुआ पुत्र जो कि बड़ा ही शुद्ध था, पिता ने कैसे साध्वे ही अगम उसको इतने सारे कष्ट क्यों दिए, क्यों इतना दुख दिया, हमने अपने ही पुत्र को उसने क्यों दुख दिया। इस संसार में तो देखा जाता है कि पुत्र अगर विरोध करता है, आज्ञा नहीं मानता, फिर भी माता पिता पुत्र का विरोध नहीं करते। उल्टा इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि पुत्र ही सताते हैं अपने माता पिता को, माता पिता कभी भी नहीं सताते। लेकिन यहाँ पर तो पिता अपने द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र को ही कष्ट दे रहा है और घोर कष्ट दे रहा है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे देव ऋषि नारद, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे जानना चाहता हूँ। तो अगले श्लोक में फिर पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी, वो कहते हैं कि पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितृ पुत्र वत्सला। कहते हैं कि अगर पुत्र प्रतिकूल भी हो जाए अपनी माता पिता के प्रति, अगर माता पिता के अगेंस्ट भी हो जाए, प्रतिकूल भी हो जाए अपने माता पिता, तब भी वो माता पिता जो है पुत्र वत्सल रहते हैं। और उपलाभन्ते शिक्षा अर्थम, और सिर्फ शिक्षा देने के लिए, शिक्षा अर्थ मतलब शिक्षा देने के लिए उसको एक मतलब प्रताड़ित करते हैं, एक आधा चांटा लगा देते हैं शिक्षा देने के लिए। ना एव अगर अगम अपरयथा, और ना ऐसा बिहेव नहीं करते उससे शत्रु जैसा, जैसा कि यहाँ पर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के प्रति शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि माता पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे आज्ञा पालक नहीं होते तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं, सिर्फ शिक्षा देने और उनके भले के लिए ही दंड देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों कर अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं। तो अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, किम उत अनुवशान साधुन
तादृशान गुरु देवतान। वो कहते हैं कि भाई प्रहलाद महाराज तो साधु थे, परम भगत थे, अनुवशान आज्ञाकारी थे, अपने माता पिता को वो देवता मानते थे और गुणवान थे। फिर युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं एतत् कौतूहलम ब्रह्मांड अस्माकम विदम प्रभु, कि हमें तो बड़ा कौतूहल हो रहा है कि कैसे एक आज्ञाकारी पुत्र हो, परम भगत हो, माँ बाप को वो देवता मानता हो, उसके ऊपर पितु का, हिरण्यकशिपु का द्वेष, और ऐसा द्वेष कि उनको मरने के लिए वो, मरवाने के लिए, मारने के लिए वो प्रयुक्त कर रहा है। तो ये बड़ा ही कौतूहल मुझे हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि उस कौतूहल को आप हमारे दूर कीजिए। इसमें श्लोक में ये बताया कि वो तो प्रहलाद महाराज अपने माता पिता को देवता जैसे मानते थे, साधु थे, और पिता इतना द्रोह किया अपने पुत्र के प्रति कि पुत्र की जान लेना चाह रहा है। हमने ये देखा है कि भौतिक संसार में तो चाहे पुत्र गुणहीन हो तो भी माता पिता की आसक्ति होती है पुत्र के प्रति, और यहाँ तो प्रहलाद महाराज तो गुणवान थे और गुणवान पुत्र के प्रति ऐसा द्वेष कि उसको मरने के लिए प्रयोजन करे वो। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए ये कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपया करके इस संबंध में मेरे संशयों को दूर कीजिए। तो इस तरह से संशय हुआ युधिष्ठिर महाराज जी को कि एक गुणवान पुत्र के प्रति भी उसको वो द्वेष कर रहा था हिरण्यकशिपु, इसका वो कारण जानना चाहते थे, और किस तरह से उसको मरवाने के लिए प्रयोजन करता है हिरण्यकशिपु, ये भी जानना चाह रहे हैं। तो इसका जो उत्तर वो देंगे उसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तो आज हमारा ये चौथा अध्याय वो समाप्त हुआ है कि ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का अंतर। अब हम 5वें अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।